बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाजिर हूँ एस्पायरेंट सना के साथ। जैसे कि आपको मालूम है, नेशनल वर्बल टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट डिस्टेंस सीक्वेंस क्वेश्चंस। आज के टॉपिक में हम इनिशियल वर्बल टेस्ट में जो डिस्टेंस क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिक हैक्स को और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्टेंस क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, यानी इनकी स्टेटमेंट किस तरह की आती है। These tests are common in the requirements process of armed forces, where these skills are considered important. In this type of questions, the examiner gives two things and you will find the third one from time, speed and distance. होप सो आपको इसकी स्टेटमेंट भी समझ में आ गई होगी कि स्टेटमेंट किस तरह की होती है। वो आपको टाइम, स्पीड या डिस्टेंस, इन तीनों में से कोई भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होंगी, जबकि आपने इनमें से एक को फाइंड आउट करना होगा। ये तो थी इसकी स्टेटमेंट। अब बात करते हैं व्हाट इज़ स्पीड, कि स्पीड क्या है, होती क्या है ये। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम, यानी कि स्पीड हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कोई ख़ास वक्त दरकार हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अ कार कैन मूव एट अबाउट 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या है, 90 किलोमीटर एक स्पीड है किसकी, कार की। कार एक ऑब्जेक्ट है और उसने किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया किस में, पर आवर में, वो उसका एक यूनिट हो गया जो कि स्पीड कहलाया। अब हम बात करते हैं कि स्पीड को, टाइम को और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट क्या हैं देख लेते हैं। वी एक्सप्रेस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर सेकेंड, यानी हम स्पीड को या तो आवर्स में मेजर कर रहे होते हैं या फिर हम सेकंड्स में मेजर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स और किलोमीटर्स, यानी कि डिस्टेंस को हम तीन तरीक़ों से मेजर करते हैं। इनकी तीन यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट्स और आवर्स, यानी कि टाइम को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स यूज़ होते हैं, सेकेंड, यूनिट और आवर। ये तीनों मिलके एक ही यूनिट बना देते हैं टाइम का। अब इनके कुछ बेसिक्स फैक्ट्स हैं जो कि इनको सॉल्व आउट करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली आपको ये तीनों फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फार्मूलाज क्या हैं, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये था स्पीड का फॉर्मूला। डिस्टेंस का देख लेते हैं, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर स्पीड। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले 5 से 6 बार अपने इनको याद करना है और याद करने के बाद लिख लेना है, इजी से हैं। इसकी एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके टॉप पे डी, यानी कि डी इज स्टैंड फॉर डिस्टेंस, और नीचे जो हमारे पास बॉटम में है एस और टी दिया हुआ है। एस मीन्स स्पीड एंड टी मीन टाइम। अब क्या है कि इनमें से अगर आपने कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यानी कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको फाइंड आउट करना हो टी, तो आप क्या करेंगे, डी ओवर एस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डी ओवर एस किया हुआ है। अब इसी तरह से अगर आपने एस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे डी ओवर टी कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आपने इस फॉर्मूले को याद करने के लिए बस सिंपल सी एक ट्रायंगल बनानी है और उसमें टॉप पे आपने डी लिख देना है और नीचे एस और टी लिख देना है। आप जो भी फाइंड आउट करेंगे इसी तरतीब से करेंगे।
यानी कि जैसे अगर आपने यहाँ पे s को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, d को t पर डिवाइड कर देंगे, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। उम्मीद है आपको ये हैक अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको इस फॉर्मूले को याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब आपको ये इन डिटेल में आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आ जाएंगे, आपको रिमाइंड भी हो जाएंगे, होप सो आपको अभी से ही रिमाइंड हो गए होंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Train is moving with of 90 km per hour. How much distance it will cover in 12 minutes? यानी कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है, तो वो कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी विद इन 12 मिनट्स में। होप्स आपको इसकी स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट्स में दिया गया है, जबकि आपको स्पीड जो है वो उसका यूनिट जो है वो आर में दिया गया है। इसका मतलब आपने इसको कन्वर्ट करना है आपने टाइम मिनट्स में। तो इसको सबसे पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 90 ओवर 60, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.5 होगा। अब ये 1.5 आया और हमने पीछे जब देखा था एक ट्रायंगल बनाई थी, उसमें हमने फॉर्मूलाज को देखा था। अब ये देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल है और इसके टॉप में हमारे पास D है और बॉटम में हमारे पास S और T है। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि हमने S को यानी स्पीड को मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। तो अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास स्पीड जो दी हुई है वो अभी हमने निकाली थी 1.5 थी, और इसी तरह हमने जो टाइम गिवन है वो 12 मिनट्स है। तो आंसर जो हुआ वो हमारे पास 18 है, यानी 18 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा 18 किलोमीटर। बाकी आप इसको अच्छे से यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे सॉल्व आउट किया, सेम वैसे ही किया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपने फोकस उस ट्राइंगल पे करना है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कार टेक्स 3 hours टू ड्राइव अ डिस्टेंस 192 किलोमीटर ऑन अ मोटरवे, व्हाट विल बी योर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी अगर एक कार 3 घंटे में 190 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है मोटरवे पर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आपने फाइंड आउट करनी है। अभी जैसे कि हमने पीछे उसमें देखा, आप यहाँ पे दोबारा बना के दिखा देती हूँ। ये एक ट्रायंगल है और इसके जो टॉप है उसमें हमारे पास D लिखा हुआ है और इसके बॉटम में हमारे पास है S और इस साइड पे हमारे पास T है। और हमने इस वक्त फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम कर देंगे, यानी कि हमारे पास 3 आवर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है और 192 जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है। जबकि हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, 192 को डिवाइड कर दिया 3 के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या है, 64। दैट्स वाई राइट आंसर इज 64। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड इफ़ यू ट्रैवल 15 माइल्स इन 2 hours एंड 30 मिनट्स। यानी आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी अगर आप 15 माइल्स 2.5 घंटे में ट्रैवल करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमारे पास टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है। जस्ट आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है, वही पीछे वाला फॉर्मूले में पुट करना है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे
टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने क्या किया, यहाँ पे 15 माइल को 2.5 घंटे से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 2.5 घंटे से जब डिवाइड किया, ये जो हमारे पास दिया हुआ है 2.5 आवर, तो अगर हम इसमें पॉइंट को ख़त्म करें तो हमारे पास 10 आता है। और इस 10 को अगर हम ऊपर की साइड पे लेके जाएं तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 150। जब 150 को 25 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास 6 आ गया, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इसकी जो राइट स्पीड है वो है। स्पीड जो, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ मैन ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स ही विल कवर 1 किलोमीटर इन। यानी कि अगर एक आदमी 90 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटा 40 मिनट में ट्रैवल करता है, तो आपने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है कि स्पीड क्या है। अब जस्ट इसमें स्पीड का फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 आवर और 40 मिनट्स इज इक्वल टू 100 मिनट्स होते हैं। और फिर हमने इन 100 ईयर्स को जब इस 90 के साथ डिवाइड किया, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम किया, टाइम हमारे पास 100 ईयर है। जब हमने इसको इसके साथ सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.9 मिनट्स है, जो कि राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ अ कार, द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। लास्ट वन क्वेश्चन क्या है कि अगर एक स्पीड किसी भी कार से जो कि 30 किलोमीटर 1 घंटे में सफ़र तय कर रही है, उससे डबल स्पीड से जो है वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो आपने ये बताना है कि ट्रेन आधे घंटे में कितने जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ से अगर आप स्टेटमेंट को एक और से देखें तो आपको आंसर इसी में ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1 घंटे का जिक्र हुआ ना कि कार जो है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर करती है, तो अगर इसको डबल करें यानी कि 1 घंटे में हमारे पास 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन कर रही है। अब इसी तरह अब एक है ना, तो इसको आधा कर देंगे, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। दैट्स वाई राइट आंसर इज़ सी, जो कि 30 किलोमीटर है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। और लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो कम से कम वक्त है वो आपको पेपर में सॉल्व आउट करने में लगे। आप प्रैक्टिस से ही इसको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।